देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में नए नए शोध अनुसंधान नवाचार हो रहा है। अन्नदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे ये सम्मेलन हैं, पूरे देश के वैज्ञानिकों का यहाँ पर एकत्रीकरण है। नवोदित उदयमान हमारे छात्र छात्राएं भी इसमें हिस्सा हैं, हमारे कृषक भाई बहन भी इसके पार्ट हैं इस सम्मेलन के। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलन हमारे कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे, अन्नदाताओं की प्रोग्रेस करेंगे। हर क्षेत्र में उनको आगे आने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष रूप से विश्वविद्यालय को, परिवार को, उनके कुलपति जी को, कि उन्होंने सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया और यहाँ से नए शोध और अनुसंधान देश भर के अंदर जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के किसानों को कुशल एवं समृद्ध बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और जो बजट भारत सरकार ने अभी आम बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में भी किसानों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें सारे प्रावधान किए गए हैं और हमने भी उत्तराखंड राज्य का, जो कल हमारा भी राज्य का बजट प्रस्तुत हुआ है, आम बजट, और मैं जैसा कुलपति महोदय कह रहे थे कि अभी बजट सेशन चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। मैं कल भी यहाँ आना चाहता था, उद्घाटन अवसर पर आप सबके बीच में रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि कल ही बजट प्रस्तुत हो रहा था और एक ही टाइम पर आपका यहाँ ये सम्मेलन प्रारंभ हो रहा था और वहाँ बजट भी उसी समय पर जो है प्रस्तुत हो रहा था, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया। लेकिन मन में बहुत इच्छा थी कि हमारे कृषक भाइयों से मिलूं, हमारे वैज्ञानिकों से मिलूं, विश्वविद्यालय में आऊं, आप सबके बीच में आपके नवाचार, आपके द्वारा जो नई नई तकनीकी, नए नए शोध अनुसंधान जो आप सबने किए हैं, उसकी थोड़ी जानकारी जरूर मैं भी प्राप्त करूं। लेकिन कल समय शाम तक बजट का था, इसलिए आप सबके बीच में नहीं आ पाया। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं और यहां से जाने के बाद फिर से मुझे बजट सेशन में ही भाग लेना, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं सच में कभी भी हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, मैं यहाँ के जो हमारी विश्वविद्यालय की परिषद है के लिए नामित होते हैं, उसमें मैं भी कुछ वर्षों तक नामित रहा हूँ। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भी इस बार के बजट में उसी थीम को, ज्ञान की जो थीम है भारत सरकार की, गरीब, युवा, अन्नदाता और हमारे नौजवान, उसी थीम को आत्मसात करते हुए हमने अपने बजट में भी प्रावधान किया। किसान हमारी प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक और विभिन्न योजनाओं, अभियानों एवं नवाचारों के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, वहीं सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आयोजित किया जा रहा है। और वैसे भी इस विश्वविद्यालय का अपना एक बहुत गौरवशाली अतीत रहा है। पूरे देश दुनिया के अंदर यहाँ से
निकले हुए वैज्ञानिक, छात्र छात्राएं अनेक अनेक कीर्तिमान अनेक क्षेत्रों में आज स्थापित कर चुके हैं। किसान भाइयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकी शोध, परिणामों एवं उत्तम बीज, खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अभी मैंने जिस प्रदर्शनी का यहाँ पर मेरे हाथों कुलपति जी ने शुभारंभ करवाया, वहां पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उद्यानिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है और जो उनके द्वारा इन क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां आज हासिल की जा रही हैं और जो किसानों के हित में उनके उत्पादन को बढ़ा सकती हैं, उनकी आय को दुगना कर सकती है, हर क्षेत्र में उनके उत्थान और उन्नयन के लिए सहायक हो सकती है, वो सब हम प्रदर्शनी के माध्यम से भी यहाँ पर देख रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।